हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या फिर नाबार्ड ग्रेड ए के एस्पिरेंट हैं, इन एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन देयर इज दिस वन सर्टिफिकेशन कोर्स जो आपको ज़रूर करना चाहिए, जो आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू स्टेज में भी हेल्प करेगा और जॉब लगने के बाद भी आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये क्या सर्टिफिकेशन है, तो ये है डीबीएनएफ। तो उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीबीएनएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये एक प्रोफेशनल बैंकिंग क्वालिफिकेशन है जो आईआईबीएफ ऑफर करता है। देखिए, आप अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानते हैं ना, तो एक जेआईबी नाम का एग्जाम होता है। तो जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के मेंबर्स हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, वो आईबीएफ का मेंबरशिप ले सकते हैं। वो लोग जब जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब आपका इससे क्या लेना देना। अब देखिए, जो पब्लिक है, जो आईबीएफ की मेंबर नहीं है लेकिन जिनका बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो वो एग्जाम दे सकते हैं डीबीएनएफ का, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब जेआईबी और डीबीएफ के सब्जेक्ट सेम है, पेपर सेम होता है, सेंटर सेम होता है। हाँ, अगर आपके पास आईबीएफ का मेंबरशिप है तो आप जब वो 4 पेपर क्लियर करते हो तो आपको मिलता है जेआईबी सर्टिफिकेट। और एक जो नॉन बैंकर है जिसके पास आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है, वही एग्जाम जब वो पर्सन देता है उसे मिलता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये एक बाय एनुअल एग्जाम है, यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको एज एन आरबीआई एस्पिरेंट और नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट। सबसे पहले, प्रिपरेशन के दौरान आपको हेल्प करता है। जब आप डीबीएफ के सब्जेक्ट्स सीखेंगे, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो फाइनेंस, कॉमर्स उससे रिलेटेड हैं। तो ये आपको आपकी प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। जब आपका इंटरव्यू का टाइम होगा तो इंटरव्यू में आपका जो रेज्यूमे होगा वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होगा कि हाँ, इस पर्सन ने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इसके पास है, यानी कि इसका बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सेक्टर है उसमें इंटरेस्ट है और इसको अच्छा नॉलेज है, तभी इसके पास ये डिप्लोमा भी है। और इवन जो इंटरव्यू का एक डायरेक्शन है वो भी इस तरफ को आ सकता है, डीबीएनएफ की तरफ आ सकता है, उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज की तरफ आ सकता है। तो वो आपके इंटरव्यू में आपको बेनिफिट देगा। इट विल मेक योर प्रोफाइल इम्प्रेसिव कि इस पर्सन ने ऐसी रैंडमली आरबीआई नाबार्ड का पेपर नहीं दिया, इसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, और पोस्ट सिलेक्शन बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, अगर जो लोग आरबीआई में काम करते हैं ग्रेड बी या नाबार्ड ए में आपका सिलेक्शन होता है ना, तो उसके बाद आप आईबीएफ का मेंबरशिप ले पाओगे। ठीक है, आईबीएफ का मेंबरशिप लेने के बाद आपके पास अगर डीबीएनएफ जो डिप्लोमा है, अगर आपने वो किया हुआ है, आप उसे कन्वर्ट करवा लोगे जेआईबी में, आपका वो सर्टिफिकेट ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और प्लस आप प्रमोशन के लिए भी जल्दी एलिजिबल होते हैं ज्यादातर जब आपके पास जेआईबी सर्टिफिकेट होता है। नॉर्मली मान लो आपने डीबीएफ नहीं दिया, आपको कुछ नहीं पता डीबीएफ क्या होता है, आपका आरबीआई ग्रेड बी में जॉब लग गया, नाबार्ड ग्रेड ए में जॉब लग गया, आप अपने जॉब जब स्टार्ट करोगे फिर आप आईबीएफ का मेंबरशिप लोगे, फिर आप आईबीएफ का मेंबरशिप लेने के बाद आप जेआईबी के एग्जाम दोगे जिसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये वो सिनेरियो है। लेकिन अगर आप अभी से डीबीएफ क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको जॉब आपका लग जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप अपने डीबीएफ को जेआईबी सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा लेना है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू और आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, मतलब जाते ही आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब नॉर्मली लोग पहले जेआईबी देते हैं जॉब लगने के बाद, फिर सीआईबी देते हैं, सीआईबी में डबल इंक्रीमेंट मिलता है। आप जो पहले ही डीबीएफ क्वालिफाई कर चुके होगे, आप जेआईबी में अपना कन्वर्जन करवाओगे डीबीएफ का और आप सीधा ही सीआईबी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैब देने के बाद ही आप सीआईबी दे सकते हो, तो आप जाते ही सीआईबी दे पाओगे। आपको पहले जेआईबी क्वालिफाई करके सीआईबी नहीं देना पड़ेगा। तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है, आपको इंटरव्यू में बेनिफिट भी मिल रहा है, आपको प्रिपरेशन में भी बेनिफिट मिल रहा है। सो यू मस्ट गो फॉर डीबीएनएफ।
ठीक है। तो जो डीबीएनएफ है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो आईबीएफ के मेंबर्स नहीं हैं, जिन्होंने 12th या इक्विवेलेंट उनका एजुकेशन है, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सब लोग जो भी आरबीआई के लिए प्रिपेयर करें, यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। कोई इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं है। जो भी आईबीएफ का मेंबर नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का मेंबर नहीं है, वो डीबीएनएफ का एग्जाम दे सकता है। तो अब इसके अंदर ना 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 पेपर हैं। इस साल ये पेपर होगा, अभी मई में तो हो चुका है, अब 2 बार होता पेपर, तो अभी नवंबर में होगा। तो 1 नवंबर को, फिर 22 नवंबर को, 28 नवंबर को, 29 नवंबर को। जब आप ये चारों एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपको डीबीएफ जो है डिप्लोमा मिलता है। ठीक है। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इसमें देखो बहुत ही सिंपल पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप सारे पेपर एक साथ देते हो, चारों पेपर एक साथ देते हो, और आपका अगर एग्रीगेट स्कोर 50% बनता है और मिनिमम आपका हर सब्जेक्ट में 45 स्कोर है, तो आप पास हो जाते हो। अगर आप सोचते हो कि 2 पेपर इस बार दे दूं, 2 अगले अटेम्प्ट में दे दूं, तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया होगा, आपको 50 का जो स्कोर है वो करना पड़ता है। अब ये अगले अटेम्प्ट का क्या सीन है? देखो, आप मान लो अभी डीबीएफ के लिए अप्लाई करते हो, तो आप डीबीएफ के लिए जब रजिस्टर करते हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल में आप 5 बार पेपर दे सकते हो। आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे ये चारों पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए। बट आप ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ों का आपका नॉलेज होगा। आप 5 अटेम्प्ट्स तक नहीं जाओगे, वेरी हाई चांसेस कि 1-2 अटेम्प्ट्स में आप डीबीएफ का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लोगे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी कट ऑफ है, आपको 50% को टारगेट करना है, 50% मार्क्स लेने हैं। और आप ये देखोगे, 100 क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क का हर पेपर होता है। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। 50 क्वेश्चंस 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के, 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। और ये जो एग्जाम है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो सोने पे सुहागा है कि सिंपल पेपर है आप लोगों के लिए, और आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिल रहा है, जाते ही आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो इट्स, ये एकदम मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। और अभी ना इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी मुझे आपको ये बताने में इसलिए आई हूँ क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। नॉर्मल फीस रहती है, अभी 12 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक नॉर्मल फीस है। और फिर फाइनल जो हमारा रजिस्ट्रेशन विंडो है अगस्त 26 से 1 सितंबर, तो तब आपको 200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अभी टाइम है, इसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। तो 12 अगस्त फर्स्ट डे था, और सितंबर 1 को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 3500 प्लस इसमें आपके जीएसटी वगैरह लगता है। और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में 1300 प्लस आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो आप में से ज्यादातर लोग पहली बार इसके बारे में अगर सुन रहे हैं, तो 3500 रुपीज प्लस यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि देखो, डीबीएफ मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करो, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करो, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज समथिंग विच विल गिव यू बेनिफिट। एक एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाता है। एग्जाम की प्रिपरेशन का कहीं पे भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रिपरेशन, डीबीएफ की प्रिपरेशन आपकी आरबीआई की या नबार्ड की प्रिपरेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, तब इसको मत छेड़ो। बट अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हो इस एग्जाम के लिए, तो आपको इसको जरूर देना चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप कल इंटरव्यू देते हैं, उसमें भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। प्लस आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने डीबीएफ नहीं क्वालिफाई किया होगा। और आप जाते ही सीआईबी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सीआईबी के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज में आप जाएंगे, तो हमारे आपको मल्टीपल कोर्सेज नजर आएंगे। एक तो भी लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है। लाइव क्रैश कोर्स में क्या होता है, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस होती हैं, तो टोटल 60 क्लासेस होती हैं, 2-2 घंटे की। तो साथ में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ भी, चैप्टर वाइज भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आपको कोई अलग से आईबीएफ मैकमिलन की बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। फिर हमारा एक मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं और नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ मिलता है। अब मास्टर कोर्स लेने से पहले अगर आप उसका डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो भी अवेलेबल है। 1 रुपी में 2 डेज का डेमो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, बट आई थिंक एज अ पर्सन हु इज न्यू टू दिस, तो यहाँ पे आप लाइव क्रैश कोर्स पे जा सकते हैं या मास्टर कोर्स पे जा सकते हैं। कम समय में प्रिपेयर करना है तो लाइव क्रैश कोर्स वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in, या फिर ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल टू यू। गुड लक।